काय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे गणपति गजानन मेरे द्वार तुम पधारो। गजानंद मेरे द्वार तुम पधारो। बिगड़ी मेरी बना के मेरा भाग्य तुम सवारो। गणपति गजानन गणपति गजानन मेरे द्वार तुम पधारो। निर्धन पे करता
गणपति गजानन हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा आसन पर जब तक कथा कथा राम की होय हनुमत कथा राम की होय हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होय माथे इनके मुकुट विराजे कान कुंडल होए माथे माथे इनके मुकुट विराजे कानन कुंडल सोहे एक कांधे पर राम विराजे दूसरे दूजे लक्ष्मण होय हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होय हनुमत डटे रहो कथा राम की होय हनुमत कथा राम की होय हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की होय पवन सुत हनुमान की जय दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना हनुमान के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना हनुमान के बिना
लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चलेगा श्री राम के बिना, चलेगा हनुमान के बिना। दुनिया चलेगा श्री राम के बिना, राम जी चलेगा हनुमान के बिना। दुनिया चलेगा श्री राम के बिना, राम जी चलेगा हनुमान के बिना। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। वापस मिले ना श्री राम के बिना, पता चलेगा हनुमान के बिना। दुनिया चलेगा श्री राम के बिना, राम जी चलेगा हनुमान के बिना। दुनिया चलेगा श्री राम के बिना, राम जी चलेगा हनुमान के बिना। दुनिया चलेगा श्री राम के बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चलेगा श्री राम के बिना, राम जी चलेगा हनुमान के बिना। दुनिया चलेगा श्री राम के बिना, राम जी चलेगा हनुमान के बिना। जय श्री राम। तुलस्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। जहाँ राम गुणगान होगा, वहाँ हनुमान चले आएंगे। जहाँ राम गुणगान होगा, वहाँ हनुमान चले आएंगे। जहाँ राम गुणगान होगा, वहाँ हनुमान चले आएंगे।
जो भी इनकी शरण में रहते, इनके सुनते ही नाम पर तमाम हो जाएंगे। जहाँ राम गुणगान होगा वहाँ हनुमान चले आएंगे। जो भी अर्जी लगाते हैं दर पे, देर हनुमत कभी भी नहीं करते। बाबा सुने के पुकार करे, जोगी दरबार सर झुकाएंगे। जहाँ राम गुणगान होगा वहाँ हनुमान चले आएंगे। अपने भक्तों के सदा रखवाले, हनुमत लाल लंगोटे वाले, कहे भोगी सुरेश मेरे कष्ट कलेश भी मिटाएंगे। जहाँ राम गुणगान होगा वहाँ हनुमान चले आएंगे। आएंगे आएंगे बजरंग आएंगे, आएंगे बजरंग 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 आएंगे। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चलो झंडा बंदन करते हैं और उसके बाद कार्यक्रम शेष पर चलेंगे। झंडा बंदन पे आग्रह करेंगे हमारे आज जो दो मुख्य प्रमुख अतिथि हैं, जो हमारे फीजी क्लब है सबसे सा के प्रधान और हमारे इस मंदिर के भी सहयोगी आदरणीय मास्टर जगत सिंह जी और हमारे जो लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस के रिचर्ड सेवक जी, आज के हमारे प्रमुख मेहमान द्वारा झंडा बंदन होगी और झंडा बंदन के तत्पश्चात हम लोग आज के कार्यक्रम विशेष पर चलेंगे। सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत भेंट करते हुए आग्रह करेंगे हमारे मुख्य अतिथि दोनों मास्टर जी और रिचर्ड आप आगे आ जाएं और तमाम लोग जो है झंडा बंदन के लिए सनातन ध्वज हम लहराएंगे। सनातन ध्वज लहराते हुए और सब लोग खड़े हो जाएंगे हम लोग झंडा बंदन के लिए। श्री सत्य सनातन धर्म की युग युग चमके धर्म के तारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा
हनुमान जाके रखवारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये डबल चांद सूरज और तारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। युग युग चमके झंडा ऊंचा रहे हमारा। युग युग चमके बोलो श्री सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिचर्ड सेवक जी, आज हमारे मुख्य अतिथि बनने का, और आप लोगों ने जो निमंत्रण को स्वीकार किया, और दोनों ही बड़े भाव से आज सनातन सत्संग बॉयज है इनके प्रति एक बड़ा भारी सहयोग प्रदान किया है। धर्म मास्टर जी ने भी और रिचर्ड सेवक जी ने, और बड़ी खुशी की बात है हमारे जो लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस के हमारे रिचर्ड सेवक जी हर एक कार्य में यहाँ पर सनातन का, स्पोर्ट्स का और कई कई संस्थाओं का हर समय सेवा प्रदान करते रहे हैं। आज भी सनातन सत्संग बॉयज के इस कार्यक्रम के प्रति उन्होंने $500 नगद धन दान दिया। मास्टर जी भी हर समय हर संस्थाओं में अपना सहयोग प्रदान करते रहे हैं, और आज मास्टर जी ने भी सनातन सत्संग बॉयज को $100 नगद धन से दान दिया। तमाम और लोग भी हैं जो इन आज इस कार्यक्रम सनातन सत्संग बॉयज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के प्रति और जो अपना सहयोग प्रदान करे, आप सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साउंड चलो हमारे प्रियात्मिक बंधुगण, मातृ शक्ति देवियों, प्यारे बच्चों, परम पिता परमात्मा का आभार प्रकट करते हैं जिनके असीम कृपा और उनके विशेष अनुकंपा से ही आज हम इस शाम के सुंदर बेला क्यों कहेंगे, हालात क्राइसिस की भी अभी बिगड़ी हुई है, मौसम बहुत ही सख्त है, बारिश अधिक है, ठंड भी पड़ना है, पर और जगह पर अगर हम देखते हैं आसपास में तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे हमें आश्चर्यजनक बात हुई कि जहां ऑस्ट्रेलिया में एक तरफ बाढ़ से पीड़ित लोग पानी अधिक है और दूसरी तरफ आग से पीड़ित लोग आग से जल रहे हैं। हमारे फिजी देश में भी हर तरफ बारिश, हर तरफ बाढ़ इत्यादि का समाचार आती है, तो हम फिर भी ठीक है, क्राइसिस में अगर बारिश हो रही है, बड़ी सुंदर बारिश हो रही है, हमारे पेड़ फसलों के लिए बड़ा लाभदायक होगा। उतना अधिक भी नहीं है, बहुत जितना जरूरत है उतना पानी बरस रही है, इसका आनंद हम लोग लें। और आज की कथा का प्रसंग तमाम भक्तगण जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और तमाम लोग फेसबुक लाइव कई चैनलों से आज जुड़े हुए हैं। इधर सनातन सत्संग बॉयज का फेसबुक पेज, हमारे सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा क्राइस्टचर्च के फेसबुक पेज, और उधर हमारे उमेश स्वामी का कैन इमेजेस के टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक लाइव तमाम मंचों से जो कार्यक्रम से आज जुड़े हैं, उन तमाम भक्तगणों को भी आज बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत हम भेंट करते हैं। सभी के लिए प्रार्थना से कोई भी एक कार्यक्रम हम करते हैं अपने गुरु का सम्मान में, समस्त जो देवी देवता हैं उनके सम्मान में, कार्यक्रम का पहला दिवस हर एक
व्यक्ति का अपना एक स्वाभाविक दस्तूर होता है। अपने दस्तूर अनुसार जो हमारा एक वंदना है, मैं आज उस वंदना से अपने कार्यक्रम का प्रारंभ करूंगा कि अगले 3 दिवस से हम लोगों का कार्यक्रम है वह शुभ मंगलदायिनी परिपूर्ण हो। आज हम यूं कहेंगे हमारे सनातन सत्संग बॉयज, उनके प्रधान धीरू, तमाम सदस्य की ओर से हमारे मंच पर विराजमान हमारे सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा क्राइस्टचर्च के प्रधान आदरणीय भैया धीरेन्द्र प्रसाद जी, हमारे श्री रामाकृष्ण रामायण मंडली के प्रधान आदरणीय भैया केशव रेड्डी जी सहित तमाम लोगों का हम सहित आप सभी का अभिनंदन और स्वागत भेंट कर रहे। सभी के लिए प्रार्थना हमारा है, जितने भी बीमार दुखिया पीड़ित लोग हैं उनको कार्यक्रम में शामिल करते हैं। आप लोगों का अच्छा स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। किसी के यहाँ पर किसी का विछोह हुआ है तो ऐसे शोकग्रस्त परिवार को भी कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हुए विछोह हुए की आत्मा की शांति और सद्गति के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जितने लोग कार्यक्रम को लाइव कहीं से भी जुड़ रहे हैं देश विदेश, आप सभी के लिए ये प्रार्थना है कि भगवान सभी का दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर करे, कल्याणकारक स्वभावशील पदार्थों से सभी के जीवन को भरपूर बनावे, बाल बच्चे विद्वान यशस्वी और कीर्तिवान बने, हर परिवार में सुख और शांति हो। अखंड मंडलाकार व्यापतम येन चराचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु महाराज की चरणन दीप जलाई के, हे गणपति महाराज मण उज्ज्वल अर्पण करो, कृपा गणपति देव महाराज की जय। सरस्वते नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, वरदे और विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवति मे सदा। श्री विद्यादायिनी मां सरस्वती मैया की जय। हमारे मंदिर के द्वार पर जो है भक्त शिरोमणि मनोजव मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो पावन सुत हनुमान की जय। और जय गणपति सद्गुण चरण करिवर वदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण। जय जय गिरिजाला।
पाए सुसम जीव मन भाषा कहा शिवा सोवे सुनाई सागर सुनाओ सुमन मन लाई। इतना स्तुति और सुमरण करने के बाद में और जो कथा कहेंगे बड़ा सुहाना होगा और बड़े मन लगा करके सुनेंगे। जय जय अखिल अनामय जय अविनाशी जय जय सीतापति तीर लोक निवासी जय अवधवती पर रघुवीर कौशल्यानंदन जय 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 माँ शारदे और विनायक भय विनायक राहु बागेश्वरी करवो निज जाय विबुध वेद सुत वंदे करो होय प्रसन्न पुरबाहो सकला मन मनोरथ और किरायात जल बीच सभा कहत भीनन बंदो सीताराम बना विनय परम आए सभय सुमिरन वीर हनुमान आए के आसन लेके सरित भगवान समुद सुमसित सुमन पुष्पांजलि अर्पण प्रियात्मिक बंधुगण, बड़े भक्ति श्रद्धा से 3 दिवस से हनुमान कथा का प्रसंग श्रवण निमित्त आज यहाँ पर जो आप उपस्थित हुए हैं और जितने भी लोग कार्यक्रम को लाइव किसी भी माध्यम से आज जुड़ करके देख रहे हैं, सभी का अभिनंदन और स्वागत है इस कार्यक्रम में। सनातन सत्संग बॉयज युवाओं का और यह संगठन भजन कीर्तन और कई कार्यक्रमों को युवाओं के अंदर में प्रोत्साहित करने के हेतु और यह जो ग्रुप है, कोई भी एक संस्था चलता है, सबसे बड़ा अर्थ जो व्यवस्था होती है फाइनेंशियल, सबकी अगर अच्छा हो तो कोई भी आगे बढ़ सकता है। तो इन्होंने बड़ा सुंदर एक निष्कर्ष पर पहुंचा यहाँ पर कि अगर हम हनुमान कथा का आयोजन करें तो 3 दिवस हम लोग कथा का भी आनंद लेंगे और साथ साथ ये ग्रुप की सहायता के लिए कुछ धन राशि का भी और व्यवस्था हो जाएगी। तो जो भी कुछ यहाँ पर और ये कोशिश कर रहे हैं
और आप लोगों का सहयोग का निवेदन कि जो भी आप सहयोग करोगे वो हम लोगों का यूथ डेवलपमेंट, नव युवाओं का और प्रति कई प्रकार से उनका प्रोत्साहन देने के लिए, उनको धर्म और भक्ति कीर्तन में एनकरेज करने की, और इससे साधन बनेगी। हम लोगों का अपना अपना सौभाग्य का आज सराहना करना चाहिए। क्यों? कहीं पर भी कथा प्रसंग का प्रारंभ होता है, पहली बात अगर गुरुवार को, गुरुवार की कथा का प्रसंग का प्रारंभ ही बड़ा शुभ मानी जाती है। गुरु की कृपा से गुरुवार होता है। और आज हनुमान जी का 3 दिवस कथा भी गुरुवार का हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ये तो भली खली एक उपमा दे रहे हैं। हनुमान जी का भक्ति हम सब करते हैं। हनुमान जी का 40 पाठ, और हनुमान जी के 40 पाठ गुरु वंदना से प्रारंभ होती है और गुरु वंदना के साथ ही समाप्त होता है, माने समाप्त होती है। और ये सृष्टि का परम गुरु हनुमान जी को ही माना गया, उसका भी विवरण जो है, और हम लोग इस कथा 3 दिवसीय कथा के अंदर में उसको समझाने का बड़ा प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। कई कथा प्रचारक हमारे साथ में है। रामायण के अंदर में कई प्रसंग आते हैं। भगवान शिव मां पार्वती का प्रसंग आता है, और कागभूषण गरुड़ जी का प्रसंग आता है। एक प्रसंग याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज जी का आता है। और याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी का जो कथा का प्रसंग रामायण की होती है, वो प्रयाग में, प्रयाग कहाँ है? जहां पर गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम होता है। 3 नदियां एक जगह पर मिलती है। और जो भारतवर्ष गए हैं, वो अगर संगम का दर्शन करने गए तो वहां पर आप जाकर के देखोगे कि जहां पर सरस्वती आकर के और गंगा और जमुना में लीन हो जाती है, लेकिन जहां संगम है, दोनों नदियां गंगा और जमुना एकदम पैरेलल बहती है। अगर एक बोट में आप जाएंगे वहां पर, तो लेफ्ट हाथ से आप यमुना जी का जल उठाएंगे और राइट हाथ से गंगा जी का जल उठाएंगे कि कुछ दूर दोनों नदियां आपस में मिलती नहीं, एक तरह 2 रंग का होकर के एकदम दिखता है कि ये जमुना का पानी, ये गंगा का पानी है। और वह संगम में, ये संगम की आश्चर्य के बाद फिर आगे जाकर के गंगा और जमुना वहीं पर मिल करके सरस्वती भी उसमें लीन हो जाती है, और तीनों नदियां एक होकर के वहां से आगे का बहाव होता है। तो प्रयाग का ये विषय बताने का मतलब क्या होता है? आज का दिन का एक विशेषता है। विशेषता क्या है? आज मकर संक्रांति है। सूर्य जब धनु राशि पर चढ़ता है, तब उस समय कोई मुहूर्त इत्यादि नहीं होती है। नहीं मुहूर्त होने के कारण से पंचांग में उसको खर मास कहा गया। मतलब कल तक खर मास था, और आज मकर संक्रांति है, जब सूर्य मकर के संक्रांति में, सूर्य मकर में प्रवेश करता है। सौभाग्य की बात क्या है? आज सूर्य देव अपने पुत्र शनि के यहाँ पर जाते हैं, प्रवेश करते हैं, घर पर मिलने जाते हैं। भारत में अभी पिछले सप्ताह महाकुंभ हुआ, महाकुंभ, और अनेक वैसे हर 12 वर्ष के बाद में एक महाकुंभ होती है, पर अभी पिछले सप्ताह जो हुआ था वो तो अति महाकुंभ थी। और कितने, मतलब 150 वर्षों के अंदर में कुछ होता है। 12 महाकुंभ होने के बाद में जो पिछले सप्ताह का कुंभ था वो हुआ। और वैसे हर वर्ष कुंभ का मेला लगता है। हजारों की संख्या में प्रयागराज लोग जाते हैं। क्यों? प्रयाग में क्या, प्रयाग का क्या खूबी है? मकर का स्नान, मकर संक्रांति का स्नान करने के लिए त्रिवेणी में। तो आज इस मंदिर में बैठ करके, चाहे मंदिर में बैठे हो, चाहे फेसबुक लाइव जुड़ रहे हो, आप मकर संक्रांति का स्नान कर रहे हो, क्योंकि आज याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि का रामायण का जो प्रसंग है,
वह प्रयाग में हो रहा है। और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए इस रामायण का गुणगान करते हैं, तो गंगा सरीखे अमृत रसपान, मन का स्नान हम कराते हैं। समझो हम लोगों का मकर का स्नान हो रहा है। आज मकर संक्रांति का बहुत बहुत पुण्य सबके लिए शुभ और मंगलदायिनी परिपूर्ण हो। हनुमान जी का कथा का प्रसंग पर हम चलेंगे। इस साल हमने एक विशेष बात सोच करके रखी है। हनुमान जी का बहुत बहुत कथा हम लोग श्रवण करते हैं। हनुमान जी का चालसा पाठ कितने लोग को कंठस्थ माने बायहाट मालूम है? हनुमान चालसा जिसको बायहाट नहीं मालूम है, फिर भी वो देख करके बुक, और सब तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए मैं कहूंगा तो 90% जरूर है जो हनुमान चालसा, मतलब 90 से ऊपर भी होंगे, पर कम से कम मैं कहता हूँ दावे से कि यहाँ पर 90% लोग हैं जो हनुमान चालसा पढ़ते ही पढ़ते हैं। लेकिन जो पढ़ते हो समझते हो कि नहीं समझते हो, यही बात का और सोच करके ये 3 दिवस अगर इस कथा से आप जुड़े रहे तब आपको पता चलेगा कि आप में से तमाम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते तो हैं हर रोज शायद या हर सप्ताह तो पढ़ते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा को समझा किसी ने नहीं। बहुत कम लोग होंगे शायद जिसने हनुमान चालीसा को समझा। और हनुमान चालीसा जो है अति शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा रचा कहां पर, कोई को पता है? जब बाबा तुलसीदास जी संकट में फंसे, मुसीबत में पड़ गए, कहां पर? कैद, जेल हो गया उनका, राजा ने कैद दे दी। कहानी लंबी है, संक्षेप में कहता हूं। और हनुमान और बाबा तुलसीदास जी जेल में बंद है। तो उन्होंने सोचा यार हम तो बड़ा अच्छा काम करें, हम तो कम से कम रामायण का लेख किया, रामायण को सरल भाषा में लिखा, तब वो हमारे तमाम विरोधी हो गए। और यही दुनिया का आश्चर्य है कि अच्छा काम के लिए लोग चले तो सब उसका साथी नहीं होते हैं। शूटिंग कहीं पर ऑक्टोपेड वाला जुंदी बजाए तो दिखा दो ऊपर, और खाली ऑक्टोपेड नहीं बजाए, कितने लोग इसको साथ रखे, खाली अच्छा काम में लकड़ी लगा दो, लकड़ी लगाया ले भी हो। तो बाबा तुलसीदास जी इतना अच्छा काम किए, रामायण बड़ा सुंदर कहा, बोले तुलसीदास रामायण नहीं करते रामायण है, कोई पंडित के नहीं आवश्यकता पड़ता है, कुछ नहीं, 4-5 लोग इकट्ठा हुए करके कहीं रामायण पढ़ ले, बोले पुण्य कर लिया, धर्म भक्ति हो जाता है। तुलसीदास रामायण नहीं करते रामायण नहीं लिखते तो आज जो घर घर लोग रामायण पढ़ करके और पुण्य कमा लेते हैं, ये कैसे होता? धर्म करना कितना मुश्किल हो जाता। कलयुग केवल नाम धरा, नाम खाली स्मरण करते हुए, और कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोए। कि अगर राम जी का भजन करते हैं या रामायण की करते, रामायण की कथा सुनते हैं, तरन तार हो जाती है। इतना अच्छा काम करने वाले तुलसीदास के काम में भी विरोध हुआ, बहुत बड़ी विरोध हुआ, और यहां तक कि तुलसीदास के अगेंस्ट में लोग खड़े हो गए। अच्छा, तुम लोग क्या पता है कि यहाँ पर मंदिर है, कितना लोग अभी मास्टर जी को भाषण देने के कह दोगे तो मास्टर जी
और जरूर कहेंगे भाई पंडित जी ने ये किया, पंडित जी ने वो किया, सनातन धर्म का पढ़ाई करेंगे कि सनातन धर्म ने ये मंदिर बना दिया लोगों का। लेकिन क्या तुम लोग सोचे कि क्राइस्ट चर्च में सब कोई पंडित के जय जयकार करे? नहीं, पीछे जाए करके देखो, बोले होल बोल के लीजरा मंदिर बना दी, कितना निंद्रा भी हो। तो अच्छा काम के सब जगह तारीफ नहीं हो, लकड़ी लाई करके भी कुछ लोग है जो एक पेड़ खाली लकड़ी से नहीं बजाई, अपन जगह काम करे। तो तुलसीदास जी के साथ में ऐसे सुंदर काम करने के लिए तुलसीदास जी महाराज के साथ में यही हुआ कि सब लोग उसकी रामायण के सराहना नहीं किए, कितने लोग उसके विरोध किए। बहुत शिकायत के बाद तुलसीदास जी का जेल हो गया, और जेल में तुलसीदास जी ने सोचा कि अरे हमने किया क्या, कौन सा ऐसा कर्म कर दिया। तुलसीदास जी एक उदाहरण है। अच्छा, आज के इंसान क्या चाहता है, यही कारण से मैं बुरा बन जाता हूं। लोग चाहते हैं, तमाम वक्ता होते हैं, चाहे यूट्यूब में जाओगे एक से एक बेवकूफ बनाने वाले वक्ता होंगे। वो लोग जो आप सुनना चाह रहे वो सुनाएंगे, और मेरा आंदोलन यह है, आप जो सुनना चाह रहे हो मैंने सुनाने वाला हूं। आपको जो सुनना चाहिए है, आप जो सुनना चाह रहे हो नहीं, आपको जो सुनना चाहिए है उस बात को सुनो, उससे जीवन सफल हो जाइए। जो ना आप सुनना चाह रहे हो उससे और बिगड़ जाइयो, और जो ना आपको सुनना चाहिए अगर उसको सुनोगे जीवन बन जाएगी। तो हम जो आप सुनना चाह रहे हो उसको हम नहीं सुनाएंगे, आपको जो सुनना चाहिए है। रामायण ने कहा, और तुलसी कर को कर करो। अरे ये अलग बात, ये आज के कथा में कोई चीज नहीं ले जाना, लेकिन ये जो बात हम बताई अभी अलग दोहा है, इसके लपेट करके जुगोए के ले जाना और अच्छा से ले जाना, कोशिश करना इसके बाहर कर लेना। तुलसीदास जी कहते हैं, अरे तुलसी कर को कर करो, और कर पे नाही कर करो। कहाँ तक सिखा दी बात। कोई चीज काम कोई होए है, अच्छा काम होए है, कारज हो रहा है, हाथ दे के वो काम और आगे बढ़ा दो, तर्क नहीं करो, बोले ऐसे काहे होए वैसे काहे होए, मीटिंग में है ना काहे ऐसे बात, ऐसा नहीं सकता रहो, नहीं 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 अभी नहीं, इसको रोको, उसके तर्क बोले तर्क। तो कोई अच्छा काम होए है उसमें आप सुझाव सहयोग थोड़ा हाथ दे करके काम आगे बढ़ाए दो, तो उसको कहते हैं बोल तुलसी कर को कर करो, कि कोई काम हो रहा है हाथ बढ़ाए के कर दो हो जाए, और कर पे नाही तर करो। अच्छा काम हो उसमें लकड़ी नहीं लगाओ, काहे, और तुलसी कर को कर करो, कर पे नाही तर करो, काहे, बोले जा दिन कर पे तर करे, ता दिन कर का मर भयो, कि जौन लकड़ी लगइयो तो अच्छा भला काम जौन होए है वो कार्य वही ठप हो जी मर जाएगा। तो लकड़ी लगाओ, अच्छा बात है, जहां लगाए चाहिए, अच्छा काम में नहीं लकड़ी लगाओ। और ये एक नियत अगर लोग सीख जाए, सबके जिंदगी में चैन और सुकून आ जाए। तो तुलसी कर को कर करो, और कर पे नाही तर करो, क्योंकि जिस दिन कार पर तर करो, ता दिन कर का मर भयो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये खाली अपने नहीं, ये एक प्रसाद रुमाल में बांध करके ले जाओ, आज वाला ये प्रसाद रुमाल में बांध के ले जाओ, और जोन मिली
थोड़ा उसके बांट दो। एक चीज हम बताइए, ढेर चीज सुन के आया, लेकिन एक बात हम बांटे के लिए लाया कि कभी अच्छा कारज पे लकड़ी नहीं लगाओ, सब जगह पर तर्क नहीं लगाओ। अच्छा कारज के में सहयोग दे करके कर दो, काम हो ही जाए, और अच्छा कार्य हो ही तो सबके उससे भला हो। तो जेल में बैठा बैठा तुलसीदास जी सोचे अच्छा काम के लिए तो बड़ा रहा, रामायण रचते सरज में करते लोग पढ़ करके, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी को किसने प्रेरणा दिया था इस बात का? शिव जी महाराज, भगवान शिव ने, कि देखो आगे संसार में कलयुग में और संस्कृत भाषा को समझने वाले कोई नहीं होंगे। अच्छा, तो उस समय शिव जी तो तुलसीदास के एक बताइस रहा कि आगे संसार में संस्कृत भाषा के समझने वाले कोई नहीं रही हैं। अगर शिव जी अभी अगर तुलसीदास जी लिखता तो शिव जी उनके बताते, हे तुलसीदास तुम थोड़ा इंग्लिश में लिख दो, काहे कि आगे हिंदी भाषा समझने वाले भी नहीं रही है। श्यावर रामचंद्र की जय। सजबात की नहीं सजबात आवे दिन तुलसीदास को शिव जी ने कहा आगे संस्कृत भाषा को समझने वाले नहीं रही है। शिव जी के नहीं बता रहा, चाहे पता भी रहा हो तो मैंने एक लाख ढेर चीज नहीं बताई, अब बताता तो बोले अब तो तुम इंग्लिश में लिख दो, आगे हिंदी भाषा समझने वाले भी हिंदुस्तानी नहीं रहेंगे, हिंदी भाषा बोलने वाले हिंदुस्तानी नहीं रहेंगे। सब मैया बप्पा की जय। काहे के हिंदी भाषा को बच्चों में समझाने के लिए आप इतना प्रयत्न कर रहे हो। सब मॉडर्न माई बाप की जय। बोले अगर लड़का हिंदी बोले आज ही आजा, अगर कोई हिंदी मत बोले नो, लड़का पीछे रह जाए, बैकवर्ड। मॉडर्न जमाना है, हिंदी नहीं बोलो, इंग्लिश बोलो। जय हो जय हो। तो तुलसीदास जी बेचारा जेल में बंद है, तब उन्होंने विचार किया कौन है, कैसे, हम तो अच्छा काम के लिए भी जेल में बंद है। तब उन्होंने हनुमान जी का याद किया, संकट मोचन, दुख संकटों को टालने वाले हैं।
सुत हनुमान की संकट मोचन। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अच्छा, पृथ्वी के सबसे प्रतिष्ठित देवता है हनुमान जी, और यह बात साबित है ना। गणेश जी महाराज कहाँ मिलेंगे, कोई के पता नहीं, हमें नहीं पता, अब तुम्हें क्या बताएगा। कोई भी देवता के नाम पूछो, पंडित हमें बता दो, चाहे इंद्र कहाँ रहे। गूगल विशेषण करना नहीं मिली है ना, कोई गूगल करो भी, देखो का इंद्र के घर की डायरेक्शन कुछ तो बताओ। अग्नि वायु उनका निवास कहाँ है। और हनुमान जी के पूछो, हम बताएगा प्रमाण। हनुमान जी पृथ्वी पे है, धरती पे है, एक द ओनली वन। ऐसा एक देवता है हनुमान जी जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी के प्रतिष्ठित देवता, और जो अष्ट सिद्धि और नौ निधि को देने वाले। अष्ट सिद्धि और नौ निधि के विषय हम बताएंगे आपको। सिद्धियां कौन सी, जैसे सिद्धियों के मतलब क्या होता है। एबिलिटी टू डू, जैसे हनुमान जी जब चाहे आकार बढ़ा सकते हैं, एबिलिटी टू एनलार्ज हिमसेल्फ, या एबिलिटी टू एकदम छोटा बनने का। हनुमान जी चाहे अपने आप को इतना वजनदार कर ले, या हनुमान जी चाहे तो अपने आप को रुई की तरह एकदम लाइट कर ले, एकदम हल्का भी कर सकते हैं। हनुमान जी चाहे सामने वाले को विवश एकदम बस में कर ले। हनुमान जी में कई सिद्धियां हैं। और निधि क्या है? निधि ट्रेजर्स कहते हैं, जो हमें संसारिक जीवन में चाहिए। ट्रेजर्स, सोना चांदी रत्न, एक से एक सुख सौभाग्य, जो शांति इत्यादि, हमारी खुशी के लिए जितना व्यवस्थाएं हैं, वो सब देने के लायक, और सब योग। छोटा से छोटा बन जा सकते हैं, बड़े से बड़ा बन सकते हैं, हल्का से हल्का बन सकते हैं, और वजनदार से सबसे हेवी भी बन सकते हैं। ये सब सिद्धियां हनुमान जी में। और तब बाबा तुलसीदास जी ने यही प्रार्थना किया कि मारुति नंदन हनुमान जी संकट मोचन। और जैसे रामायण कहती है कि राम जी का, अभी आप कीर्तन सुने कि रे दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी वास्तव राम जी चले ना हनुमान के बिना काहे, इसके विषय भी बताएंगे बाद में थोड़ा। तो बाबा तुलसीदास जी जेल में बैठे बैठे उसने तब हनुमान जी की स्तुति लिखी। स्तुति लिखते गए, अपने दिल की बात एकदम पन्ना पे लिखते जाते कि हनुमान जी महाराज संकट में मैं फंसा हूं तो आप ही निकाल सकते हो। वास्तव में यही हुआ। अनेक बानर प्रचंड हुए, राजा को स्वप्न में भी दिखाई दिया। दूसरे दिन बानर एकदम टूट पड़े जेल की कतारों पर, और विवश होकर के राजा ने तुलसीदास जी को रिहा किया। तो हनुमान जी के कृपा से और तुलसीदास जी बगैर कोई सफाई का, खाली हनुमान चालीसा का पाठ से, और वो संकट से निकल पड़े, माने जेल से छूट पड़े। तो वह चालीसा का पाठ, और वो चालीसा का पाठ हम लोग करते हैं। और अगले दिन मतलब कल विशेष करके हम इसी का डायसेक्शन मतलब कि हम इस हनुमान चालीसा का ऑपरेशन करेंगे, और उसके अंदर का जो गूढ़ विषय है, तो गूढ़ विषय है वो हम आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। तो चालीसा का 2 पंक्ति है जिससे आज की कथा का हम प्रारंभ करना चाहेंगे। क्यों कि जैसे हमने कहा कि हनुमान जी का जो चालीसा पाठ है वह गुरु की कृपा से प्रारंभ होती है, और गुरु की कृपा पर जाकर के गुरु पर ही उसका समापन होता है। बाबा तुलसीदास जी वहीं से लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकुर सुधार,
वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। और बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। तो बाबा तुलसीदास जी स्मरण किया कौन है गुरु दुनिया का। हनुमान जी से पहले यह मंत्र था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा और गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा कौन है? सृष्टि का निर्माता, निर्माण करने वाले। और गुरु कौन है? गुरु हम लोगों के अंदर के अच्छाइयों को निर्माण करने वाले हैं। हमें हमारे में अच्छे गुणों का निर्माण करने वाले गुरु है। इस कारण से गुरु ब्रह्मा स्वरूप है। और गुरु विष्णु का दायित्व क्या है? रक्षा का। और गुरु जी हमारे निर्मल सुंदर ज्ञान का रक्षा करने वाले भी होते हैं। और गुरुदेव महेश्वर, ये गुरु महाकाल भी है, क्योंकि संहार करने वाले का, हम लोगों के अंदर के बुराइयों का विनाश कर देने वाले गुरु की कृपा है। और गुरु जो पार ब्रह्म परमात्मा का परिचय हर एक जगह, हम जब ये कथा जब देवी भागवत की होती है तो उसमें पता चलता है। तब कबीर साहब का एक दोहा भी याद आती है, बोले है प्रगट, कबीर साहब कहते हैं है प्रगट प्रतीशत नाहे सतगुरु रैन सहारा है। अच्छा, जो दिखता है वही सत्य नहीं है, जो दिखता है वही सत्य नहीं है। ईश्वर का सत्य जो है वो हम लोगों के समझ से बहुत बाहर है। और कहे कबीर सर्व है साहेब और परखो परखनहारा है। कौन जगह भगवान नहीं है? यहाँ वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, हर जगह पर कण कण में। रामायण क्या कहती है? बिन पग चले सुने बिन काना और कर विधि कर्म करे विधि नाना। जिसके पैर नहीं है हर जगह पर विराजमान है, जिसके कान नहीं है वो सबका सुनता है, हाथों से जो करता नहीं है लेकिन वही से सब कार्य होती है। परमात्मा निराकार है। ईश्वर का कोई रूप और कोई आकार नहीं है, सर्वव्यापी हर जगह पर व्याप्त है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर कोई लोग यहाँ बैठा करके लेके आना, मुझसे एक बात पूछेगा, इंसान के लीवा देखा है? बोलिए हाँ देखा है। ट्रांसप्लांट करा है। तमाम लोग कहे नहीं तो दुनिया साइंस है, भगवान के बाद तो क्या करना है? बोले साइंस है। सबसे बड़ा डॉक्टर दुनिया के लिए क्या? किडनी देखा है? हाँ देखा है। ट्रांसप्लांट करा है। हार्ट देखा है ट्रांसप्लांट करा है। तो किडनी भी ट्रांसप्लांट है। कुछ दिन बाद भगवान भी थोड़ा दया करे इंसान के और पेट में एक पल्ला लगा करके भेज दी, तो ऑपरेशन नहीं करे पड़ी। और फिर यहाँ पर पार्ट शॉप हो जाए, किडनी खराब, पल्ला खोलो, जाकर किडनी लाओ, निकालो, दूसरा किडनी लगाओ, चलो। हार्ट खराब, पार्ट शॉप से हार्ट लाओ, पल्ला खोलो, हार्ट लगाओ। कई ऑपरेशन में बहुत भारी खर्चा, ऐसे पल्ला लगवा लो पेट में, बवाल खलास। लेकिन एक बड़ा से बड़ा डॉक्टर के पकड़ के लाओ, बोले देखो हम लोग के अंदर में जीव बोला जाए।
और इंग्लिश में उसके सौल बोला जाए, सौल। बोलो सौल के, जीव के रूप बताओ। कभी जीव देखा है? तुम सबको जीव ट्रांसप्लांट कर दो, या तो जीव निकले वाला हो और तुम रोक दो, मेड नॉट पॉसिबल, नहीं सके हो। पंडित रूप प्रकाश ने बताओ, टुकटा बड़ा से बड़का साजन भी बताई, नो इट्स नॉट पॉसिबल, आई हैव नेवर सीन द सोल, हमने जीव को देखा नहीं है, बहुत कोशिश भी करा गया लेकिन रोका नहीं जा सके। वो कौन है जीव? निराकार उस परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो गीता में कहा बोले जीव का जीवना पैदा होता है ना मरता है, और ईश्वर हुआ है। लेकिन जब जब धर्म पर हानि हुए है तो भगवान ने एक माध्यम, एक माया भगवान का एक माध्यम बनाता है, एक माध्यम से भगवान इस सृष्टि का अपने आप से और कार्य करता है। इस कारण से भगवान का हम लोग कहते हैं कि वह परमात्मा का कृपा जो है, उनकी माया जो है वह एक ने अनेक है। तो साकार में उनका अनेक रूपों का हम लोग और पर इस तरह से वर्णन करते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रेरित होकर के कि आप हो, हनुमान जी कौन है? जो सच्चे राम है, राम रामाय सत्यमस्ति, कि राम जी ने रामायण में कहा है कि हे सीता, सत्य कहता हूं, एक बात सत्य है, राम रामाय सत्यम अस्ति, के सत्य बात मैं तुम्हें बताऊं कि राम का भी राम है और वही सत्य है। कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन से कहा कि अर्जुन सामने सामने हो, तुम सोचते तुम मुझको देख रहे हो, नहीं नहीं, तुम इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते हो। अर्जुन बोले अरे सामने खड़ा, बोले नहीं देख सकते हो? बोले हाँ, इन नेत्रों से तुम मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि जो उसको तुम देख रहा हो मैं नहीं हूं। और तब गीता का उन्होंने और ज्ञान दिया, तब दिव्य दृष्टि से, दिव्य दृष्टि, जब ज्ञान के दृष्टि से अर्जुन ने देखा तो भगवान के और विराट रूप का दर्शन किया। तो हनुमान जी उस राम से मिलाने वाले हनुमान जी हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हो कपीस हो लोक उजागर। विशेष पंक्तियां सुनाते हैं आप लोगों को। नाश है रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। गेम खेलेंगे साहब। देखो सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित सवाल पूछे, तो राजा परीक्षित सवाल पूछे तो सुखदेव मुनि कथा बताए। रामायण में पार्वती जब सवाल पूछे, शिव जी कथा सुनाए। गरुड़ जी सवाल पूछे
काक भजुन जी कथा सुनाए। इस दिन हनुमान ये जो आज और बिहान के कथा में हम भी कुछ सवाल पूछेगा, और या तो आप लोग हमसे सवाल पूछो, आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा। पहला असाइनमेंट अभी हमने गाया, नासे रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत बीरा। निरंतर ओट का मीनिंग खोज के लाना। होमवर्क जो लोग यहाँ पे हैं, ओट है मंगना हम लिख के दे देगा, ओट के मतलब खोज के लेके आना बयान, चाहे गूगल करना चाहे कोई से पूछना। ओट है निरंतर, और निरंतर के मतलब कौन सी है? हनुमान चालीसा सब पढ़े हैं, और ये बात भी लिख के हमें कोई खोज के बताना कि कौन बुक में लिखा, कौन जगह लिखा है कि हनुमान के पूजा खाली मंगर और शनिचर के हुए हैं। दो क्वेश्चन एकदम साथे साथे रिलेट हुए, करना निरंतर वोट के मतलब, और कौन बुक है जिसमें लिखा खाली मंगर और शनिचर के हनुमान पूजा हुए, और कौन ग्रंथ में लिखा है कि 12 बजे से पहले खाली हनुमान जी के पूजा हुए, हनुमान जी दीना नहीं करे। इंसान 3 टाइम कचेर के खाए, कचेर के, लेकिन फिर भी भुकाए जाए, इधर उधर फिर भी फ्रिज में कुछ मार दे, और हनुमान जी के खाली 12 बजे से पहले। कौन ग्रंथ में लिखा है कि खाली 12 बजे से पहले हनुमान जी के रोड चढ़े थे, और कौन ग्रंथ में लिखा खाली मंगर और शनिचर के? और एक तीसरा सवाल है, अब से हम पंथी जो पढ़ेगा, और वो पंथी पे इसके सवाल ये है, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटाए बंदी महासुख होई। तनय संकट हर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप।
तो सवाल, तीसरा सवाल है, गौर से सुनना। अच्छा, पंडित रूप प्रकाश के बना हुआ इसमें से को भी शब्द नहीं रहा। अभी जितना पढ़ा बाबा तुलसीदास जी के, और जेल में बैठा जौन संकट हनुमान चालीसा उसने रची, और ये हनुमान चालीसा उसके उस संकट से निकाली। इतना शक्तिशाली है हनुमान चालीसा। और तुलसीदास के बनाया चालीसा है कि नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो निरंतर वर्ड की मीनिंग, अच्छा सोर्स डॉक्यूमेंट हम तुम लोग के कुछ हिंट्स दे दे। हम लोग के समक्ष में भैया ओम प्रकाश है, अच्छा खासा प्रचारक है। हमारे समक्ष में भैया केशव रेड्डी जी है, हमारे समक्ष में मास्टर जी है, हमारे समक्ष में और अच्छा कुछ नहीं तो गूगल तो है, गूगल है सबके पास ना, तो गूगल करना सवाल के जवाब। तो निरंतर के मतलब क्या है ना, ये शब्द पता लगा करके। अच्छा, ये तीसरा सवाल क्या है, जो सत बार मतलब हम एक वर्ड की हम मतलब बता देते हैं। वार का मतलब है सोमवार, हिंट देते हैं तो वार का मतलब नहीं बताएंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। अच्छा, कितना वार होते हैं? चालीसा बताए, जो सतवार पाठ कर कोई, जो सतवार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महा सुख हुए। लिखिए कौन? बाबा तुलसीदास जी। पंडित रूप का सवाल है आपसे खाली। तो अब तीसरा सवाल जो है इसके गौर से बुक के नाम लिख के आना कि खाली मंगल और शनिचर के हनुमान जी के पूजा हुए और खाली 12 बजे से पहले रोज चढ़े चाहिए। कौन ग्रंथ में लिखा है? ये तीन चीज के सवाल पे आगे कथा कल चलेगा। अब समय हो गया आरती के लिए, तो हम लोग खड़े हो जाएंगे। आरती के लिए मौका है सबको, इसके बारी बारी से हर कोई। और भी ओके ओके ओके। ठीक, बड़े प्रेम और श्रद्धा से दो और लोग आगे जाएंगे। 3 थालियां हैं तो 3 थाली का इस्तेमाल करेंगे, बड़े आराम से आरती करेंगे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
लक्ष्मी नारायण नारायण रो नारायण नारायण रो नारायण नारायण रो नारायण नारायण रो लक्ष्मी नारायण नारायण रो नारायण नारायण रो लक्ष्मी नारायण नारायण रो नारायण नारायण रो नारायण नारायण रो नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण रो नारायण नारायण रो लक्ष्मी नारायण नारायण रो नारायण नारायण रो नारायण नारायण रो नारायण नारायण रो लक्ष्मी नारायण नारायण बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। आरती का बड़े प्रेम से दर्शन करते रहे। कुछ सूचनाओं के साथ में हम लोग कई बड़ी श्रद्धा से भक्ति से और लगन के साथ सब आज जुड़े हुए श्री सनातन धर्म प्रतिसभा क्राइस्टचर्च के भवन में बैठे हुए और जो सनातन सत्संग बॉयज है जिनकी सहायतार्थ इस वर्ष के अभी का साल का प्रारंभ 3 दिवसीय हनुमान कथा का जो प्रसंग है वो आप तक लाई जाती है और ये कथा का प्रसंग पर और यह कथा इस साल का सबके लिए कल्याणकारी हो। जैसे आज का कार्यक्रम हुआ ऐसे ही कल का कार्यक्रम रहेगा, परंतु परसों का कार्यक्रम कुछ अलग ही रहेगा। सैटरडे शनिवार को 10 बजे यहाँ पर हनुमान जी का रोड चढ़ेगा, सबका मौका रहेगा उसमें। और देखो कई समय हनुमान जी का प्रसाद का और लोग घर पर ले जाने का कर रहे हैं कि हम घर पर और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद ले जाएंगे। अगर आप हनुमान जी का अपने परिवार के ओर से हनुमान जी का रोट चढ़ा करके और उसमें से एक रोट अगर ले जाना चाहे घर पर, तो इसके लिए हमने, क्योंकि ये सनातन सत्संग बॉयज का एक फंड राइजिंग का अभियान भी है, तो अगर आप $20 देते हो तो आपको 3 रोट दिया जाएगा, जिसमें आप हनुमान जी के सामने जाकर के और तीनों को अर्पण कर 2 हनुमान जी के लिए और 1 अपने परिवार के लिए रख सकते हो। और ये सैटरडे का होगा। 10 बजे से यहाँ पर रोट का कार्रवाई रहेगी। 11 बजे या 11:30 बजे जैसे रोट हो जाएगा, एक विशाल हवन यज्ञ रहेगा सैटरडे का दिन में। यहाँ पर हनुमान चालीसा और कीर्तन का, हनुमान चालीसा और कीर्तन का पाठ रहेगा दिन में। और शाम 6:30 बजे, ये बात याद रखना, शाम 6:30 बजे अखंड सुंदरकांड पाठ पहली बार हम लोग यहाँ पर, और अखंड सुंदरकांड पाठ जो है वो करने वाले हैं। वो सैटरडे को शाम 6:30 बजे से होगा, ताकि 6:30 बजे से 8:30 के अंदर में हम सुंदरकांड का पाठ समाप्त कर पाए। और 8:30 बजे जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, ऐसे 8:30 बजे आरती के साथ कार्यक्रम समाप्त हो, कि कोई का और उसमें ज़्यादा परेशानी ना हो। और आज तमाम लोग, जैसे हमने कहा, मास्टर जी, हमारे उधर रिचर्ड सेवक जी ने,
और आप तमाम लोगों ने तमाम प्रकार से सहयोग प्रदान किया। ऐसे हमारे जो एक विशेष लेडीज का टीम है, और उन्होंने आज जो पूड़ी बनाने का गरम गरम रोज के ताजे पूड़ी जो होता है यहाँ पर, और उन लेडीज़ को हम बहुत बहुत विशेष धन्यवाद देते हैं। ईश्वर की अनुकंपा कृपा बने, आपके परिवार सुखी रहे। आप लोग इतना बड़ा सहयोग जो हम लोगों को प्रदान किया करते हो। फिर तमाम लोग हैं जो भोजन इत्यादि में सहयोग प्रदान करते हैं, वो विषय सूची हम बाद में आपको सब सुनाएंगे। आज हमारे समक्ष में यहाँ पर दिन में लक्ष्मी आंटी आई हुई थी, और लक्ष्मी जी ने सनातन सत्संग वॉइस जो है उसको $100 नगद धन दान दिया। तो लक्ष्मी उनके परिवार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे एक खुशी की बात, देखो कई खुशी की बात होती है, खुशी की बात हमारी ये होती है जो हमारे सुंदरू अंकल और आंटी है, उनका शादी का सालगिरह है आज। तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी आंटी और अंकल। और दोनों से अंकल ने हमने कहा बोले एक लाइन आंटी के लिए कह देना, बोले अब तक जो निभाया है आगे को निभा देना, है ना। बोले अभी तक जो साथ निभाया आगे भी निभा देना, और इतना दिन निभाया तो जरूर निभा देना। ईश्वर के अनुकंपा कृपा बने, आप लोगों का जोड़ी इतना सुंदर, और इतना दिन से आप लोग सेवा समाज में करते रहे हैं, और ऐसे ही आप लोगों का ईश्वर परिवार और सब सौभाग्य प्राप्त करावे। उन्होंने आज सत्संग सनातन सत्संग वॉइस को भी और $200 नगद धन दान दिया, और उन्होंने हम लोगों के मंदिर के प्रति भी आज दान किया। तो दोनों मंदिर को उन्होंने दान दिया और सनातन सत्संग वॉइस को भी दान दिया। इसके लिए अंकल और आंटी आपको बहुत धन्यवाद। आपके परिवार के साथ में आप जुड़ करके इस दान को किए तो बाल बच्चे भी विद्वान, यशस्वी और कीर्तिवान, परिवार सुखी रहे। तो ये आज एक एनिवर्सरी का अनाउंसमेंट हुआ, और मेरे ख्याल से अब यहाँ पर केक आ रहा है। तो हमारे एक परिवार यहाँ पर आए हैं, ये बहुत खुशी लग रही है कि जब परिवार हम सभी को एक एक्सटेंडेड फैमिली अपना परिवार समझ करके अपना खुशी बांट रहे हैं। तो ऐसे मंजिल में आकर के आप खुशियां मना रहे हो तो परमात्मा आपके खुशी को 4 चांद लगा देगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरोही का बर्थडे है, आरोही का बर्थडे है, और यहाँ पर हम लोग बहुत सुंदर परिवार है। हमारे आदरणीय श्रीमान और श्रीमती दीपक शर्मा परिवार बड़े धर्मनिष्ठ परिवार है, बहुत और सुंदर से हम लोगों का साथ निभाते हैं। तो बेटे आरोही के लिए हम लोग 2 लाइन का गाना गा देंगे कि उनकी शुभकामनाएं आज के जन्म दिवस के प्रति। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आरोही, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू आरोही।
जन्म जन्म का साथ है निभाने को सौ बार जन्म जन्म का साथ है निभाने को सौ बार तुमने तालु से अरुई का जन्मदिन वर्ष का बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का रहा, अभी मेनी मोर टू कम। कल परसों भी है, कुछ और लोग को भी हम लोग खुशियां मनाएंगे यहाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के कथा का प्रसंग जैसे हमने कहा पहले, सब सूचनाएं हमने दे दी किस तरह से कल एकदम आज के ही तरह कथा और पूजा रहेगा। बट शनिवार का दिन में भी और शाम 6:30 बजे से पहली बार जिस अलग अंदाज से एक सुंदरकांड का पाठ का आनंद आप ले सकेंगे। और हवन यज्ञ दिन में रहेगा, जो हवन यज्ञ में भाग लेना चाहेंगे तो दिन में जरूर आएंगे। भोजन पानी का सैटरडे को दिन में भी भोजन पानी का प्रबंध रहेगा, शाम को भी भोजन पानी का प्रबंध रहेगा। तो भोजन का आप बिल्कुल चिंता किए बिना यहाँ पर खाने पीने का पूरा व्यवस्था बनी रहेगी। सबका आज की कथा का प्रसंग मंगलदायिनी परिपूर्ण हो। जितने लोग यहाँ पर आए, जितने लोग फेसबुक लाइव या कोई भी माध्यम से लाइव आज की कथा में हमारे साथ शामिल रहे, सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कल शाम की कथा का मिलन होगी। प्रसाद का खेद है कि जितने फेसबुक लाइव है उनके लिए हम प्रसाद तो नहीं भेज पा रहे हैं। हर रात्रि का यहाँ पर भोजन पर पानी का प्रबंध रहता है। आज का भोजन विशेष क्रिस्टोफा एंड फैमिली धीरू का बेटा ही है, तो धीरू परिवार की ओर से और क्रिस्टिफा के परिवार की ओर से आज का भोजन का विशेष प्रबंध यहाँ पर जो भेजी गई है। तो परिवार को भगवान आशीर्वाद दे, सुख और शांति दे। और आज का जो हमने कहा भोजन का सबके लिए व्यवस्था बनी हुई है। प्रसाद का खेद है कि फेसबुक लाइव लिसनर्स आप तक प्रसाद तो नहीं भेज पा रहे हैं। मंदिर का आशीर्वाद जरूर आपको प्राप्त हो। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद के पाओ भोग लगाए। सियावर रामचंद्र की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। ओम अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृतोर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, राधे प्रिय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ठीक है, अब कल क्या शाम मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि कहेंगे।